Hello, my dear student. Today we will start a new lesson of SST chapter 11, Our Mineral Wealth. Our Mineral Wealth. Learning objective: to enable the student understand and learn about metallic minerals, non-metallic minerals, conserving minerals. मिनरल वो पदार्थों है जो धरती में स्वाभाविक रूप से होता है। वो पृथ्वी के चट्टानों और मिट्टी को बनाता है। मिनरल भी भूमिगत पाई जाती है। कुछ खनिज मतलब मिनरल समुद्र मतलब सी के तल में पाए जाते हैं। एक चट्टान जिसमें खनिज मिनरल्स होता है उसे और कहा जाता है। ओके, हमें मिनरल से धातुओं मिलती हैं। जिस जगह पर मिनरल्स मिलती है उसे माइन कहा जाता है। ओके, कई चीज़ जो हमें रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो धातुओं से बनी होती है। लोहे, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी सभी देता है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन, काइंड्स ऑफ मिनरल्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। काइंड्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के प्रकार, खनिजों के प्रकार। खनिजों दो प्रकार के होते हैं। मिनरल्स टू टाइप का होता है। ओके, एक है मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। ओके, मेटालिक, वी गेट आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल से हमें लोहे मतलब जो होता है हमारा आयरन, कॉपर, ओके, सोना, चांदी, तांबा और हमें ये सब प्राप्त होता है। ओके, नॉन मेटालिक, दिस मिनरल्स इंक्लूड सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम, gemstone and precious stones. Petroleum is also used as a fuel. They are called mineral fuels. Metallic, non-metallic खनिज मतलब non-metallic mineral. non-metallic minerals में नमक, कोयला मतलब जो कोल होता है, पेट्रोलियम जो जेमस्टोन मतलब जो रत्न और कीमती, ओके, जो हमारा है प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर शामिल है। पेट्रोलियम का उपयोगी इंसान के रूप में भी किया जाता है। उसे मिनरल फ्यूल्स कहा जाता है। ओके, अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज नंबर 67। Minerals found in India. India is rich in minerals resources. They are the storehouses of different minerals. Minerals found in India. भारत में पाए जाने वाली खनिज, भारत में पाई जाने वाली मिनरल्स। ओके, इंडिया मिनरल्स संसाधन में समृद्ध है। वो विभिन्न खनिजों के भंडार है मतलब स्टोर हाउस है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। कॉपर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेटल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन। कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स वेर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय मैन। कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन राजस्थान, झारखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। कॉपर मतलब तांबा। कॉपर शुरुआती लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहला धातुओं में से है। मतलब जो अर्ली मैन है उनके द्वारा ये कॉपर बनाया गया था। ओके, तांबे की उपकरण और बर्तन अधिक रूप से इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं ये कॉपर। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट, आयरन।
Iron ore deposits are found in abundance in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Karnataka, Goa, and Maharashtra. Iron is used for making tools, utensils, knives, machines, railway lines, railway coaches, and engines. It is also used for the construction of buildings, dams, bridges, factories, etc. Iron is heated and melted to produce steel. India is the ninth largest producer of iron ore in the world. आयरन और बहुत मात्रा में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लोहा का उपयोग टूल्स, यूटेंसिल जो बर्तन, उसके बाद चाकू, मशीन, ट्रेन लाइन, ट्रेन कोचेस, इंजन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बिल्डिंग्स, डैम्स, पोल्स, कारखाना आदि को बनाने के लिए किया जाता है। स्टील का उत्पादन करने के लिए लोहा को गर्म और पिघला जाता है। इंडिया विश्व के 9th सबसे बड़ी लोहा आयरन और उत्पादक देश है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट। मैग्नीशियस, इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ स्टील्स, केमिकल्स एंड ग्लास। India is the second largest producer of magnesium in the world. Magnesium is found in Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra. Magnesium, इसका उपयोग स्टील, केमिकल्स एंड ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा मैग्नीशियम उत्पादक देश है। मैग्नीशियम उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट। एल्यूमिनियम, इट इज़ ए लाइट मेटल। वी गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम एन और कॉल्ड बॉक्साइट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। एल्यूमिनियम, यह एक हल्का धातु है। हमें बॉक्साइट और से एल्यूमिनियम मिलता है। इसका उपयोग एरोप्लेन बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट झारखंड में पाए जाते हैं। इसका अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात में पाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट। कोल, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोल इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ पावर। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, टू रन factories and to generate electricity. Coal is found in Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Its important coal mining centers are Bokaro, Raniganj, Korba, Dhanbad and Jharia. Okay. कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। कोल शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग खाना पकाने, कारखाने को चलाने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोल झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कोल मतलब कोयला, खदान बोकारो, रानीगंज, धानबाद और है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। पेज नंबर 67 के बाद पेज नंबर 68 जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज, पेट्रोलियम,
Like coal, petroleum too is a fossil fuel. It is also known as crude oil or mineral oil. It is found under the seabed. Oil wells are dug to pump out the oil. This crude oil is refined in refineries to make petrol, diesel and kerosene, cooking gas, paraffin wax and mobile oil. An area with many oil wells is called an oil field. The major oil fields in our country are located in the states of Assam, Gujarat and Maharashtra. पेट्रोल जैसे कोल, पेट्रोल भी एक फॉसिल फ्यूल है। इसे कच्चे ऑयल या खनिज ऑयल, मिनरल ऑयल रूप में भी जाना जाता है। ऑयल के कुआं से मतलब वेल से ऑयल को बाहर निकालने के लिए खोदा जाता है। इस कच्चे ऑयल को रिफाइनरी में परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पैराफिन वैक्स और मोबिल ऑयल बनाया जाता है। ओके। तेल कुआं, कई तेल कुआं के साथ एक क्षेत्र को एक तेल क्षेत्र कहा जाता है। हमारे देश में प्रमुख ऑयल फील्ड आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थिति है। ओके, तो बच्चों आप लोग का यहाँ तक अच्छे से समझ गए। ओके, तो अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज नंबर 69। नेचुरल गैस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ यूज्ड फॉर cooking and producing electricity. It is also used as a fuel called CNG. Okay. Natural gas, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन करने के लिए जाता है। यह CNG नामक फ्यूल के रूप में है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब जाएंगे हम नेक्स्ट, कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। दे टेक millions of years to form. If wasted or not used with care, we will run out of these minerals. Therefore, we must be very careful while using our mineral resources. There are other sources of energy which are renewable, such as solar energy, wind energy and water energy. Can you imagine what would happen if we run out of petroleum or coal? Conserving mineral resources. खनिज मतलब मिनरल संसाधन लिमिट है। उन्हें बनाने में लाखों साल लगते हैं। यदि बर्बाद या देखभाल के साथ उपयोग नहीं किया जाता है तो हम इन खनिजों से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हमें खनिज संसाधनों का उपयोग करके समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऊर्जा का अन्य स्रोत है जो फ्यूल है, जैसे कि सोलर एनर्जी, हवा और पानी। जैसे कि आप कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर हम पेट्रोलियम या कोल से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए हो। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर था आवर मिनरल्स वेल्थ, ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप बताना।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।